नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की जियोपॉलिटिकल चीज़ें लगातार चेंज होती जा रही हैं। आज ही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही बड़ा है। यानी कि प्रिडिक्टेबिलिटी आज की डेट में रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार जियोपॉलिटिक्स का घटनाक्रम चेंज होता जा रहा है। अमेरिका का टैरिफ लगाना, ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ जाना, इंडिया का चाइना की तरफ जाना और रशिया, इंडिया और चाइना की जो टाइज है वो और मजबूत होना इसी ओर इशारा करती है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने जर्मन काउंटर पार्ट जोहानन वेडपॉल से कहा है कि वी आर सीइंग स्वीपिंग चेंजेस इन द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप. We are also seeing volatility on the global economic landscape, and together they make a very powerful case for India and the European Union and Germany to work more closely with each other. तो उनका इशारा साफ है कि आजकल जो घटनाक्रम तेजी से चेंज हुए हैं, खासकर एससीओ समिट में जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है कि कैसे जो है इंडिया और रशिया ने अपनी दोस्ती दिखाई। खासकर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जब अलग से एक गाड़ी में बैठ के बायलैटरल टॉक के लिए चले गए और सूत्रों का तो ये भी कहना है कि ये एक सीक्रेट मीटिंग थी जो दुनिया से बचकर करना चाहते थे दोनों देशों के लीडर, और एक चुपचाप एक साइड में एक गाड़ी में एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है जहाँ पर किसी को कोई चीज़ इन्फॉर्म नहीं हो पाती, किसी को कोई चीज़ पता नहीं लग पाती, और एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग वहाँ पर इन दोनों ने ऑर्गेनाइज करी। और हो सकता है कि जो प्रेशर इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है टैरिफ्स का, उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की हो, और राष्ट्रपति पुतिन भी उनको साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हुए दिखे। और दोनों देशों ने जो सपोर्ट शो किया है एससीओ में, उससे प्रधानमंत्री ने एक सिग्नल तो बिल्कुल साफ दिया है कि इंडिया झुकेगा नहीं, बल्कि और अपने अवसर तलाशेगा और जगह तलाशेगा। अगर अमेरिका उन्हें परेशान करने के लिए आए, हमें परेशान करने के लिए आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम भी कुछ ना कुछ नया जियोपॉलिटिकल चीज़ों को चेंज करके रख देंगे, और वही अब होता आ रहा है। और दोस्तों, चाइना और इंडिया की भी नई एक इबारत लिखी जा रही है। चाइना और इंडिया भी दोनों करीब आते जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बॉर्डर की जो सॉल्यूशन निकालने की बात हो। चाइना और इंडिया लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों एशिया की महाशक्तियां हैं, और दोनों को अगर अमेरिका से लड़ना है तो एकजुट होना ही होगा, और इसी में ही दोनों की भलाई है। और दोस्तों, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले बल्कि कल ही देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जब बात कर रहे थे तो शाहबाज शरीफ बिल्कुल साइड में मुंह लटकाए खड़े थे। उसका रीज़न भी यही था कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन से हाथ मिलाएं और कैसे इन लोगों से बात करें। आज भी एक बहुत बेशर्म वाकया सामने आया जब शाहबाज शरीफ ने पुतिन के साथ बायलैटरल मीटिंग के दौरान ये कहा कि इंडिया से भले ही आपके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, हम भी आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि जो S-400 यूज़ हुआ था आपके ऊपर, जो आप चीज़ें यूज़ हुई थी, उसमें आधे से ज़्यादा हाथ रशिया का ही है और आधे से ज़्यादा हाथ पुतिन का ही है। पुतिन भी मन मुस्कुरा रहे थे और लग रहा था कि वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस इंसान को क्या बताऊं जो यहाँ मेरे सामने बैठा है, और वो ये बात बोल रहा है कि हमें आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है, जबकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि S-400 जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो रशिया का ही प्रोडक्ट है। रशिया ने ही इंडिया को दिया है, और अब S-500 की भी बात हो रही है। तो ये सब कुछ जानते हुए पुतिन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, और एक खिल्ली तो तब शाहबाज शरीफ की उड़ी जब उनको माइक जो दिया गया था पहनना नहीं आ रहा था, तो पुतिन उनकी हेल्प करने के लिए बताना चाह रहे थे कि ये माइक कैसे पहना जाता है। तो बड़ी मुश्किल से शाहबाज शरीफ ने माइक पहना, और जो है एक जिसे कहते हैं ग्लोबल एम्बैरेसमेंट कराने के लिए तो वैसे ही जो है शाहबाज शरीफ मशहूर हैं, और
पाकिस्तान की धज्जियां जो कि पहले ही उड़ी हुई हैं वो और जाके उनका पाकिस्तान का नाम और मशहूर कर देते हैं। साथ ही वो अपने साथ में उस जो उनका एक जोकर है मुनीर, उसको भी वो साथ में ले गए। कुछ समझ से परे है कि मुनीर को साथ में क्यों ले गए होंगे, क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो मुनीर का वहाँ पे होना समझ से परे है, लेकिन ये सिर्फ एक पाकिस्तानी ही कर सकता है। और एक और रीज़न भी हो सकता है कि जो अमेरिका के से अभी थोड़ी नाराज़गी जो है चाइना की हो गई अमेरिका के पास जाने से। जो चाइना पाकिस्तान से नाराज़ हो गया था तो उसको भी उन्होंने कवर अप करने के लिए दोनों वहाँ पे गए होंगे कि भाई देखिए अब हमसे गलती तो हो गई है, हम अमेरिका के पास तो चले गए हैं, उनकी गोदी में बैठ गए जाके, लेकिन आप भी हमारे बहुत बड़े एक दानी हैं जो हमें दान देते रहते हैं, अगर आप भीख देना बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा। तो इसके लिए भी वो गए होंगे, दोनों ने अकेले में पैर पकड़े होंगे, शी जिनपिंग के, शाहबाज शरीफ ने और मुनीर ने, और खूब उनको बोला होगा कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांगी होगी, और शी जिनपिंग ने भी उनको खूब लताड़ा होगा कि आज तक तुम खाना हमारा खाते आए हो, रोजी रोटी तुम्हारी हमारे दम पे चल रही है, बम तुम्हारे पास नहीं है, गाड़ियाँ तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास असला बारूद नहीं है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास खाना नहीं है, आटा तक के तुम्हारे लाले पड़े हुए हैं। उस हालात में हमने तुम्हें पाला पोसा और तुम जाके बैठ गए किसकी गोद में, अमेरिका की। तो जाहिर सी बात है कि ये उनको मनाने के लिए भी इन दोनों जो जोकर्स हैं मुनीर और शाहबाज शरीफ, इन दोनों ने ये खेल रचा होगा। और दोस्तों दूसरी तरफ आज जो है विक्ट्री डे परेड का समापन हो गया। इस परेड में देखने वाली बात क्या थी, इस परेड में चाइना ने बहुत एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या था, वो मैसेज ये था कि चाइना ने ना सिर्फ पुतिन बल्कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनको, किम जोंग उन और पुतिन, तीनों को बुलाया और तीनों को वहाँ पे इनवाइट किया। और इन तीनों में कॉमन क्या है निकल के आता है, वो ये है कि अमेरिका से इन तीनों की नहीं बनती है। और ये सभी देश जिनको भी चाइना ने इनवाइट किया था, ऑलमोस्ट उनमें से ऐसे देश ज़्यादा थे जिनकी अमेरिका से कोई ना कोई अनबन है, और वो खुलकर सामने एक मंच पर वहाँ पर आ गए। देखने वाली बात थी कि जब किम जोंग उन, जिनको सारी दुनिया ने एक तरह से साइडलाइन किया हुआ है, बेशक जो पुतिन है किम जोंग उनको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन चाइना ने खुलकर उन्हें एक विक्ट्री डे परेड पर लाकर एक मंच दे दिया है ताकि वो भी एक अपनी बात रख सकें ग्लोबल जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो और उसी ही कड़ी में आज जो चाइनीज़ जो सोशल मीडिया थी उन्होंने, और जो मीडिया थी उन्होंने एक उनकी एक तरफ से एक न्यूज़ आई है कि जो रिव्यूज़ जो मिले हैं चाइना की परेड को वो बहुत अच्छे हैं। उनको सबने बहुत अच्छा क्रेडिट दिया है कि इतने अच्छी परेड आप लोगों ने की है, इतने अच्छे जो उनके जो अत्याधुनिक हथियार है उनका डिस्प्ले किया गया, उन्होंने अपनी पावर का डिस्प्ले किया, ना सिर्फ पावर का बल्कि उन्होंने शांति का भी संदेश दिया। 80,000 कबूतर वहाँ पे सफ़ेद कबूतर उड़ाए गए, वो ये दिखाने के लिए कि हम शांति भी चाहते हैं। और जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो रिव्यूज़ अच्छे लगे वो तो रशिया, ईरान, क्यूबा, इन सब ने क्रेडिट दिया चाइनीज़ मिलिट्री को, लेकिन जिसको अच्छा नहीं लगा वो थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ये जो एक खींच निकालते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो परेड थी तो वो तो उसके लिए आपको और पुतिन को, यानी कि शी जिनपिंग और पुतिन को बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन जो ये आप लोग चीज़ें कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि ये हमारे खिलाफ आप षड्यंत्र रचते नज़र आ रहे हैं। उनको अपना खतरा बहुत ज़्यादा हो गया इस चीज़ से कि ये देखिए आप लोग जो मिल रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ उसको षड्यंत्र रच रहे हैं। और शी जिनपिंग ने भी जैसे अपने भाषण में कहा कि जो चाइना है वो किसी से डरेगा नहीं, किसी के आगे झुकेगा नहीं, और ये एक महाशक्ति के रूप में अब उभर रहा है। और अमेरिका को भी ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और ट्रंप की खींच इससे जाहिर है कि बढ़ गई है और वो परेशान हो गए हैं। ना सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके जो एलाइज़ हैं, अमेरिका के जो एलाइज़ हैं, वो भी एक वैश्विक समीकरण चेंज होता हुआ बड़ी तेज़ी से देख रहे हैं। और इसका जो क्रेडिट है वो जाना चाहिए किसको, जैसे हम बार बार कहते हैं मिस्टर
ट्रम्प को, ना वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते और ना ही ये सब चीज़ें होती कि आज इंडिया भी इन सब देशों के साथ जाके खड़ा हुआ है जिनके साथ वो शायद जैसे चाइना है, तो चाइना के साथ इतने ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, लेकिन आज की डेट में हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो गए हैं। वी शुड से थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प। और मिस्टर ट्रम्प ने एक और आज जिसे कहते हैं कि एक और स्टेटमेंट आज दे दी। उन्होंने कहा कि वन साइडेड रिलेशनशिप है इंडिया का जो है हमारे साथ। वो इन्होंने टैरिफ की जो रो है उसी में उन्होंने कहा कि हार्ली डेविडसन जो अमेरिका का ब्रांड है उसके ऊपर इंडिया 200% जो है टैरिफ चार्ज करता है, और हार्ली डेविडसन इसलिए वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेच पा रहा था। तो हार्ली डेविडसन ने क्या किया कि उन्होंने जो मेकिंग थी, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो इंडिया में ही स्टार्ट कर दी, जिससे उनको टैरिफ देने से छूट मिल गई। तो उनको चीज़ें सस्ती, जाहिर सी बात है कि वो पड़ने लगी। वही चीज़ जो है एप्पल ने भी की थी। एप्पल भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में कर रहा है, और इसी से डोनाल्ड ट्रम्प परेशान है कि ये सब मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में चली गई तो हमारे यहाँ कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जाहिर सी बात है कि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमें टैक्स मिलेगा, हमें चीज़ें जो है हमारा जो ग्लोबल जो है एक सिनेरियो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें इन्होंने ये जो कहा है कि वन साइडेड ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ रहा है, वो एक तरह का मिथ है जिसको हम अभी क्लियर करेंगे कि वो कैसे एक मिथ है। कि वन साइडेड जो है मिस्टर ट्रम्प जो कहते रहते हैं कि कुछ भी कहते रहते हैं और उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वन साइडेड क्यों नहीं है हमारा ट्रेड? इसलिए क्योंकि आज ही जो एक स्टेटमेंट के दौरान जब मिस्टर ट्रम्प ने ये कहा कि वन साइडेड ट्रेड है, तो उसके खंडन में जो इंडियन मीडिया है वो उन्होंने ये लिखा है कि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प बिलीव दैट अमेरिका ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया इज one sided disaster. The reality actually presents a completely different picture. The US actually enjoys 35 to 40 billion dollar surplus once all earnings are counted. ठीक है, तो ये जो है इंडियन मीडिया ने आज एक GTRI का जो एनालिसिस है, GTRI क्या है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उनका एनालिसिस है कि जो ये वन साइडेड नहीं है बल्कि जो ट्रेड सरप्लस है, यानी कि उनको जो फ़ायदा है वो 35 से 40 बिलियन डॉलर का अमेरिका को उसका फ़ायदा होता आया है। कैसे फ़ायदा होता है इसका भी ब्रेकअप जो है वो आपके सामने है। अमेरिकन टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जनरेट 50 to 20 बिलियन डॉलर हर साल जो है वो हमसे लेके जाते हैं, हमसे कमाते हैं। मैकडोनल्ड्स, कोका कोला एंड सेवरल यूएस कंपनीज जो हैं वो 15 से बिलियन डॉलर 15 बिलियन डॉलर जो है इंडिया से कमा के ले जाती हैं। तो 15 से 20 डॉलर तो सिर्फ कोका कोला और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां ही कमा कर इंडिया से ले जा रही हैं, हर साल की बात है। और उसके बाद वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कंसल्टिंग फर्म्स, जो वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका में वो उसके इंस्टीट्यूशन और जो कंसल्टिंग फर्म्स जो इंडिया में हैं वो 10 से 15 बिलियन डॉलर की फीस हमसे लेते हैं। इसके अलावा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जैसे कि वॉलमार्ट, IBM, डेल एंड और जो अदर जो प्रोडक्ट हैं वो उससे भी जो 15 से 20 बिलियन डॉलर की जो रिकॉर्ड कमाई अमेरिका की होती है। इसके अलावा हॉलीवुड के फिल्म्स, फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डिफेंस एग्रीमेंट्स, इससे जो कमाई होती है वो तो ट्रम्प साहब गिनना ही भूल गए। तो इसका अगर सब लेखा जोखा मिलाया जाए तो मिस्टर ट्रम्प को ये फैक्ट ज़रा क्लियर होंगे कि इंडिया नहीं बल्कि जो इससे फ़ायदे में है वो है अमेरिका, और अमेरिका छोटे मोटे नहीं 35 से 40 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बिग स्टेटमेंट दी है कि इंडिया किल्स अस विद टैरिफ, अगेन क्लेम न्यू दिल्ली ऑफर्ड नो टैरिफ डील। जबकि ये जो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया जो है हमें टैरिफ से किल करता है, और हमें एक जीरो टैरिफ की जो उन्होंने डील दी है, किसने, इंडिया ने, कि हम जीरो टैरिफ ले लेंगे भाई, हमें आप ये मत कीजिए कि हमारे पर फिर 25% 50% टैरिफ लगा दिया आपने, तो ऐसा मत कीजिए। तो ये भी एक सरासर झूठ है जो इंडिया ने अभी तक तो कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है कि नो टैरिफ डील
डोनाल्ड ट्रंप को दी हो। और हाँ, ये बात बेशक ज़रूर है कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया किल्स अस विद टैरिफ, जो उन्हें लगता है कि उनकी कैसे किल करते हैं। और उन्होंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि ब्राज़ील के लिए भी कहा। क्या कहा दोस्तों उन्होंने? आइए देखते हैं। चाइना किल्स अस विद टैरिफ्स, इंडिया किल्स अस विद टैरिफ्स, ब्राज़ील किल्स अस विद टैरिफ्स, आई हैव अंडरस्टूड टैरिफ बेटर देन दे डिड। ये उनको एक अलग ही गलतफहमी हो गई है कि जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। एक ट्रंप ही एक जो है विश्व के जो ज्ञाता हैं, जो जिसे कहते हैं विद्वान हैं, वो बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ उन्हें ही टैरिफ समझ में आता है, बाकी किसी को टैरिफ समझ में नहीं आता है। आई अंडरस्टूड टैरिफ बेटर देन एनी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। देखिए, जैसे कि मैं कह ही रहा था आपको, इंडिया वाज द मोस्ट हाईली टैरिफ्ड नेशन इन द वर्ल्ड, एंड यू नो व्हाट, दे हैव ऑफर्ड मी नो टैरिफ इन इंडिया एनीमोर। जिसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि इंडिया ने उनको नो टैरिफ की डील कोई ऑफर की है कि नहीं की है। इफ आई डोंट हैव टैरिफ दे वुड नेवर मेक दैट ऑफर। ये खुद ही अपने एक, जिसे कहते हैं कि तारीफ करने वाली बात है कि अगर मैं टैरिफ नहीं लगाता तो मुझे ऐसी डील देते भी नहीं। तो आपको जो है टैरिफ लगाने ही चाहिए। उन्होंने एक रेडियो शो के दौरान ये जो है स्टेटमेंट दी, और जाहिर सी बात है कि वो एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन की तरह देखते हैं चीज़ों को। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं। ग्लोबल सिनेरियो लगातार उन्होंने चेंज करके रख दी है। सब की सब चीज़ें, जियो पॉलिटिक्स जो है एक टैरिफ के अकॉर्डिंग, टैरिफ की वजह से ही चेंज होती ही नज़र आ रही हैं। और देखिए, ये कभी आज नहीं तो कल होना ही था कि अमेरिका की जो एक सुप्रीमेसी है वो कम कैसे होगी? तो वो कम ऐसे ही होगी कि जब सभी देश, खास करके बड़ी इकोनॉमी इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, ये सब इकट्ठे मिल जाएँगे, एकजुट हो जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, जो उनकी जो नंबर 1 बनने की चाहत है, वो उस पे तो आघात लगेगा ही। और डोनाल्ड ट्रंप उसमें हमारा जो है योगदान दे रहे हैं, और अपने देश के लिए, उनके देश में भी ये बड़ी ही उनकी आलोचना हो रही है। और सभी ये लोग सोच रहे हैं कि जो हमारी जो जो इंडिया के साथ पार्टनरशिप थी वो तो खराब हुई ही, बल्कि ये सब कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट थे वो इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।